हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो को एक डिवाइन गॉड अपने ट्रायल्स के लिए चूज करने ही वाला था, मगर डाइटियन बीच में आकर यूहो की इस डिवाइन गॉड कॉल को इंटरप्ट कर देता है, जिससे यूहो को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि ये एक बहुत बड़ी बात थी, ऐसा मौका लोगों को हजारों साल में एक बार मिलता है, मगर यूहो को खुद पर पूरा भरोसा था। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहो अपने दोस्तों को लेकर स्टारडू एम्पायर की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ रास्ते में उसने अपने दोस्तों के लिए ग्रिल फिश भी तैयार करी और इसी तरह यहाँ पर दिन रात सफर करते हुए आखिरकार ये लोग स्टारडू एम्पायर पहुंच जाते हैं, जहां पर इन लोगों की मुलाकात मास्टर ड्यूक और प्रिंसेस जियो से हुई। यहाँ पर मास्टर जुआन का लेटर पढ़ने के बाद व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक यूहो और उसके दोस्तों को अपनी टीम में एक्सेप्ट कर लेता है, जहां वो यूहो से कहता है कि तुम लोगों का काम सन मून एम्पायर के खिलाफ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना होगा, क्योंकि हमारे पास उनकी जरा सी भी इंफॉर्मेशन इस वक्त नहीं है। ये सुनकर यूहो ने एक बहुत ही जरा खतरनाक प्लान इन लोगों को बताया, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो मिंगडू माउंटेन रेंज की इंफॉर्मेशन तो हासिल कर सकता था, मगर साथ ही साथ ये उतना ही जरा खतरनाक भी है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू हुई, जहाँ पर यूहो अपने प्लान के बारे में बता रहा था और वो कहता है कि अगर मुझे कोई टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर यहाँ से आसमान की 5000 मीटर की बुलंदियों तक ले जाए, तो वहां से मैं ग्लाइड करते हुए एरियल डिटेक्शन सोल गार्डन सैटेलाइट के ऊपर से पार करते हुए मिंगडू माउंटेन रेंज में इंटर कर जाऊंगा, जहाँ पर अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सन मून एम्पायर की जितने भी डिप्लॉयमेंट्स है उनकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। मगर ये सुनकर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक यूहो से कहता है कि 5000 मीटर तक की बुलंदी ये तो एक मास्टर की लिमिट है। तुम अच्छे से जानते हो कि 5000 मीटर की बुलंदी पर हवा काफी जरा पतली होगी, सांस लेना मुश्किल होगा और इसके अलावा वहाँ पर टेम्परेचर कम से कम भी 150 माइनस डिग्री तक पहुँच सकता है। इवन कि वहाँ पर एक टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर यूहो के दोस्त भी काफी जरा परेशान हो गए थे। ब्रदर ज़ूसेंशी सामने की तरफ आते हुए यूहो से कहता है कि यूहो एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि 5000 मीटर की बुलंदी काफी जरा ऊंचाई है, तुम इस तरह से अपनी जान को खतरे में मत डालो। ये सुनकर यूहो अपने दोस्तों को दिलासा देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं एक आइस एट्रीब्यूशन वाला सोल मास्टर हूँ, मेरे लिए माइनस 150 डिग्री का टेम्परेचर बर्दाश्त करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और जहाँ तक हवा पतली होने की बात है तो उसकी भी फिक्र मत करो, मेरे पास अपने कुछ प्लान्स है, मैं उससे भी निपट लूंगा। यहाँ यूहो की ये बातें सुनकर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक जवाब देते हुए कहता है कि यूहो, चूंकि तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंटली कह रहे हो तो हमें भी तुम पर पूरा भरोसा है और मैं दुआ करता हूँ कि तुम इस मिशन में कामयाब होकर आओ। तुम्हारी कामयाबी के लिए हम लोग एक टोस्ट करेंगे। मेरे पास फिलहाल वाइन तो नहीं, लेकिन हम इस चाय के कप से टोस्ट कर सकते हैं। ये सुनकर यूहो उस चाय के कप की तरफ देखने लगा। वैसे तो वो व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को पसंद नहीं करता, लेकिन उससे याद आता है कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक ने उसकी मॉम की कब्र को रेनोवेट करवाया था, इसलिए वो उसके लिए ये एक अच्छी चीज तो कर ही सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि यूहो ने वो चाय का कप उठा लिया था, जिसे वो टोस्ट करते हुए व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक के साथ पीना शुरू कर देता है। यहाँ पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक यूहो से सवाल करते हुए पूछता है कि वैसे मुझे जानने को मिला कि तुम भी स्टारडू एम्पायर से ही हो, लेकिन मैं नहीं जानता कि आखिर तुम किस गांव से हो। ये सुनकर तो यूहो खामोश हो गया था, क्योंकि उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं। इवन की डायलोली भी शौक हो गया था कि अब यूहो क्या जवाब देगा। तब ये अचानक यूहो व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को जवाब देते हुए कहता है कि स्टारडू सिटी के पास एक छोटा सा गांव है जो कि ज्यादा फेमस नहीं है और मैं वहीं से हूँ। ये सुनकर तो व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि हमारे स्टारडू एम्पायर का एक छोटा सा गाँव भी इतना पावरफुल टैलेंट क्रिएट कर सकता है। ये सुनकर डाई याओहेंग आगे की तरफ आकर अपने फादर को जवाब देते हुए कहता है कि असली कमाल तो हमारी श्रेक एकेडमी का है, जो कि हमेशा यूहो जैसे टैलेंटेड हीरो को ढूंढकर उन्हें तराश कर और भी जरा निखार देता है। ये सारी बातें यूहो भी सुन रहा था और वो जवाब देते हुए कहता है कि इस तरह तारीफें करने का कोई फायदा नहीं। इस वक्त हम लोग जंग के हालात में हैं, हमारे लिए एक लम्हा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों को जंग के बारे में टैक्टिक्स डिस्कस कर लेनी चाहिए कि कल के दिन हमारे क्या प्लान्स होंगे। ये सुनकर प्रिंसेस जियो सामने की तरफ आकर यूहो से कहती है कि नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, तुम लोग इतना सारा सफर करके थके हुए यहाँ पर आए हो, मुझे लगता है कि आज की रात आप लोगों को आराम कर लेना चाहिए और वैसे भी अपने प्लान को शुरू करने से पहले हमें थोड़ी बहुत रिसर्च करनी है। जो बात यूहो को भी सही लग रही थी, इसलिए वो प्रिंसेस जियो की बात मान गया। इसके बाद हम लोगों को यहाँ रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूहो अचानक अपने टेंट से निकलकर बाहर आ गया था। थोड़ी ही दूर साइड पर जाते हुए उसे अचानक अपने सामने मिस टांग वुटोंग दिखाई देती है, जो कि खुले आसमान के नीचे चांद को देख रही थी। तभी यूहो भी पीछे की तरफ से आते हुए कहता है कि मिस टांग वुटोंग, लगता है कि आप
लगातार चांद की खूबसूरती को देख रही है। इस पर मिस टांग वुटोंग जवाब देते हुए कहती है कि ये चांद तुम्हारे बाप का तो नहीं है जो अकेले बस सिर्फ तुम ही इसकी खूबसूरती को अप्रिशिएट कर सको। ये सुनकर यूहो भी मुस्कुराते वहीं पर बैठ गया, क्योंकि बात तो सही ही थी और वो भी खुले आसमान के नीचे बैठकर चांद की खूबसूरती को देखने लगता है। तभी अचानक मिस टांग वुटोंग यूहो की तरफ देखते उससे कहती है कि यूहो, क्या तुमने सच में सोचा है कि तुम अकेले ही मिंगडू माउंटेन पर जाकर स्काउट करोगे ताकि तुम इंफॉर्मेशन ला सको? ये तो काफी ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, तुम्हें वहां पर अकेले नहीं जाना चाहिए। इस पर यूहो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि वैसे मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। हाँ, अगर मेरी डोंगर यहाँ पर मेरे साथ होती तो शायद उसके साथ ये मिशन थोड़ा आसान हो जाता, क्योंकि हम दोनों मिलकर फ्यूजन स्किल्स क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ फ्यूजन स्किल बनाने की वजह से हम 1 और 1 11 हो जाते हैं, जो कि इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए और भी ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अफसोस वो यहाँ पर नहीं है। ये सारी बातें सुनकर मिस टांग वुटोंग गुस्सा होते हुए कहती है कि डोंगर डोंगर डोंगर, आखिर ये लड़की है कौन? मैं जब से तुम्हें देख रही हूँ तुम पूरे रास्ते बस उसी का नाम ही लेते जा रहे हो, पता नहीं जैसे कि तुम उसके कितने बड़े आशिक हो। ये सुनकर यूहो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि वैसे मैं इतना भी बड़ा रोमांटिक नहीं, लेकिन हाँ ये बात तो सच है कि मैं डोंगर से बेइंतहा प्यार करता हूँ। मगर तुम्हारे पास यहाँ पर आने की मेरी वजह वो नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए सिर्फ इसलिए आया क्योंकि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब मैंने महसूस किया था कि तुम्हारी बॉडी और मेरी बॉडी के अंदर मौजूद सोल पावर एक दूसरे के साथ कंपैटिबल थी। जो सुनकर तुम मिस टांग वुटोंग जवाब देते हुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि यही सच्चाई है और इसलिए मुझे यकीन है कि शायद हम दोनों में मिलकर मार्शल सोल फ्यूजन स्किल क्रिएट कर सकते हैं। असल में यूहो को पूरा यकीन था कि उसके सामने उसकी डोंगर ही मौजूद है। बेशक उसके पास उसकी मेमोरीज नहीं, लेकिन इन दोनों की सोल पावर तो पहले भी एक दूसरे के साथ कंपैटिबल थी, इसलिए ये लोग आसानी के साथ मार्शल सोल फ्यूजन स्किल क्रिएट कर पाएंगे। इसलिए यूहो मिस टांग वुटोंग को मनाते हुए कह रहा था कि क्या हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर मार्शल सोल फ्यूजन स्किल क्रिएट कर लिया तो इससे आने वाले मिशन में हमारे लिए काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। 2 सोल सीज लेवल के वॉरियर्स जब मिलकर मार्शल सोल फ्यूजन स्किल क्रिएट करेंगे तो एक ऐसा टेरिफाइंग अटैक जनरेट होगा जिसमें डुअल सोल पावर्स होगी और इससे हम लोग आसानी के साथ अपने मिशन को कंप्लीट भी कर पाएंगे। दूसरी तरफ मिस टांग वुटोंग जो कि गॉड की बेटी थी, उसका एटीट्यूड कभी भी ऐसा नहीं कि वो किसी को खुद को टच करने दे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर यूहो की बात मानते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है, ये भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मुझे वो ग्रिल्ड फिश खिलाई थी। मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ा सा समय दूंगी, तुम्हारे पास ट्राई करने के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट होंगे। जिस पर तो यूहो भी एग्री हो गया था और ये दोनों चलते हुए यहाँ पर पास में ही मौजूद एक टेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर आती ही मिस टांग वुटोंग ने अपने रेडिएंट लाइट बटरफ्लाई विंग्स को फौरन से एक्टिवेट कर लिया था, जो कि दिखने में पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और पावरफुल दिखाई दे रहे थे। साथ ही सर वो अपना हाथ यहाँ सोल फ्यूजन स्किल के लिए यूहो की तरफ बढ़ा देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो ने भी मुस्कुराकर अपने सोल आइज की पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी सोल पावर को यहाँ मिस टांग वुटोंग के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन हम देखते हैं कि काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद भी यूहो की सोल आइज और दूसरी तरफ रेडिएंट लाइट बटरफ्लाई विंग्स की पावर एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं हो रही थी, इसलिए ये दोनों एक झटके के साथ एक दूसरे से पीछे की तरफ हट जाते हैं। जहाँ पर यूहो हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई थी, चलो दोबारा कोशिश करते हैं। इस बार यूहो ने अपने आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस की पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश की, मगर इसका भी फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर बार बार कोशिश करने के बावजूद भी लगातार इन लोगों का मार्शल सोल फ्यूजन स्किल नाकाम हो रहा था, जिसकी वजह से अचानक यूहो नीचे की तरफ गिरते हुए काफी ज्यादा उदास हो जाता है। मिस टांग वुटोंग यूहो से कह रही थी कि मार्शल सोल फ्यूजन स्किल क्रिएट करना इतना भी आसान काम नहीं, और अगर हमारी सोल पावर एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होती तो शायद मैंने भी महसूस कर लिया होता। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो तो पूरी तरीके से टूट चुका था। वो उदास होते हुए कह रहा था कि इसका मतलब ये सच है, तुम डोंगर नहीं हो। यूहो को इस बात का ज्यादा दुख नहीं था कि उसका मार्शल सोल फ्यूजन स्किल क्रिएट नहीं हुआ, बल्कि उसे दुख असल में इस बात का था कि वो जिस लड़की को मिस डोंगर समझ रहा था वो असल में वांगडोंग नहीं है। यूहो को तो ये इसीलिए लग रहा था कि लोगों की सोल पावर इस वक्त कंपैटिबिलिटी नहीं दिखा रही थी। मिस टांग वुटोंग तो यूहो को यहाँ पर इतना सारा इमोशनल देखकर उसके पास आते हुए कहती है कि क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर यूहो खुद को संभालने की कोशिश करते हुए खड़ा होकर जवाब देते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, सब ठीक है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। ये कहते हुए यूहो अपनी आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चला गया। पीछे की तरफ मिस टांग वुटोंग ये देखते हुए हैरान होकर अपने मन में कह रही थी कि बस सिर्फ हमारी सोल पावर ही तो एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं दिखा रही, ये लड़का आखिर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है जैसे कि इसने किसी की मौत की खबर सुन ली हो, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसे उदास देखकर मेरे दिल में तकलीफ क्यों हो रही है। यह सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यूहो पर भी आ गया था, जो कि रोते हुए रास्ते में भागते हुए साथ ही साथ मिस वांगडोंग को याद कर रहा था कि कैसे मिस वांगडोंग के आखिरी अल्फाज भी यूहो से यही थे कि यूहो, मैं शिद्दत से बस सिर्फ तुम्हारी वाइफ बनना चाहती थी। यहाँ पर यूहो इसी तरह से इमोशनल होते हुए मिस वांगडोंग को याद कर रहा था। साथ ही साथ वो भागते हुए कहता है कि टांग वुटोंग डोंगर नहीं है, डोंगर तुम नहीं जानती,
वक्त मैं तुम्हें कितना सारा मिस कर रहा हूँ, प्लीज वापस आ जाओ, तुम जहाँ पर भी हो मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। इसी तरह करते रात गुजर जाती है। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस टांग वुटोंग तो अच्छे से सोकर सुबह सुबह जाग चुकी थी, मगर जब वो दूसरी तरफ युहाओ को देखती है तो उसकी एनर्जी लो दिखाई दे रही थी। इसलिए वो अपने मन में कह रही थी कि शायद युहाओ कल की वजह से अभी भी परेशान है। वो युहाओ को चेयर करने के लिए क्यूटली उसके सामने आकर उससे गुड मॉर्निंग कहती है, जिस पर युहाओ तो एक मरियल सा गुड मॉर्निंग कहकर सामने की तरफ चला गया था। ये देखकर तो मिस टांग वुटोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। वो हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया जो ये इतना सारा परेशान हो रहा है, उल्टा ये मुझसे आखिर इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहा है, जैसे कि ये मुझे जानता तक ना हो। तभी अचानक वहां पर मिस जियांगनेन भी आ गई थी, जो कि मिस टांग वुटोंग से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर ये तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। इस पर मिस टांग वुटोंग उससे सवाल करते हुए पूछती है कि पहले ये बताए कि अगर कोई ये सोच रहा हो कि हमारी सोल पावर कंपैटिबल होगी, मगर जब वो ट्राई करे और फेल हो जाए तो क्या ये चीज इंसानों के लिए इतना बड़ा सदमा है कि वो बर्दाश्त ना कर पाए। जो सुनकर मिस जियांगनेन भी हैरान होकर मिस टांग वुटोंग से सवाल करते हुए पूछती है कि कहीं तुम युहाओ और अपनी बारे में तो बात नहीं कर रही, या तुम दोनों का मार्शल सोल फ्यूजन स्किल फेल हो गया। जिस पर मिस टांग वुटोंग हमें जवाब देती है। इसके बाद मिस टांग वुटोंग ने मिस जियांगनेन को सब कुछ बता दिया था, जिस पर मिस जियांगनेन कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ये बात सच है फिर तो सच में तुम डोंगर नहीं हो, इसका मतलब कि हम सभी गलत थे। मिस टांग वुटोंग को तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मिस जियांगनेन से कहती है कि सही से बताओ, इस तरह से पहेलियां मत बुझाओ। ये सुनकर मिस जियांगनेन मिस टांग वुटोंग से कहती है कि सबसे पहले तो मैं युहाओ की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन ये युहाओ के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा सदमा है। इसके बाद मिस जियांगनेन ने मिस टांग वुटोंग को युहाओ और वांगडोंग के बारे में बताना शुरू कर दिया था कि कैसे युहाओ जब पहले दिन शेक एकेडमी आया था तो उसका रूममेट वांगडोंग था। ये दोनों एक साथ मिलकर ट्रेनिंग करते थे, एक साथ पढ़ते थे और इसी वजह से एक दूसरे से काफी सारा इंस्पायर्ड भी थे। एक दूसरे का साथ देने की वजह से ये लोग शेक एकेडमी में काफी सारा मशहूर हो गए थे। इन दोनों ने मिलकर फ्रेशमैन असेसमेंट चैंपियनशिप को जीता था। इसके अलावा इन दोनों ने टीम बनाते हुए कॉन्टिनेंटल एडवांस सोल मास्टर एकेडमी टूर्नामेंट को भी जीता था, जिसकी वजह से ये दोनों शेक एकेडमी में काफी सारे मशहूर हो गए थे। सब लोगों के प्यारे चहीते सेवन शेक डेविल्स का हिस्सा भी बन गए। जैसे जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते रहे, इन दोनों की दोस्ती भी और ज्यादा गहरी हो चुकी थी, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वांगडोंग असल में एक लड़की है। एक दिन सी गॉड फेस्टिवल में युहाओ ने हिस्सा लिया, जहाँ पर वांगडोंग ने अपनी रियल आइडेंटिटी को जाहिर कर दिया और सब लोगों को मालूम हो गया कि वांगडोंग तो असल में एक लड़की है। इस तरह से युहाओ को अपना सच्चा प्यार डोंगर मिल चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। इवन कि जब युहाओ को जानने को मिला था कि डोंगर को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो वो उसका इलाज करने के लिए सनसेट फॉरेस्ट में जाकर एक हेवनली ट्रेजर लेकर आया, जिस दौरान उसने अपनी जान तक की परवाह ना की। वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, इवन कि इतना इंजर्ड कि उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। व्हील चेयर पर आने के बावजूद भी युहाओ ने हार नहीं मानी थी और अगले लाइव टूर्नामेंट में उसने हिस्सा लिया और वो अपने साथियों के साथ मिलकर फाइनल तक भी पहुंच गया। मगर जब हमें सन मून एम्पायर के असली इरादों के बारे में मालूम हुआ तो वहां से हम एस्केप कर गए और फोर्सफुली हमें क्यानकुन लव वैली जाना पड़ा, जहां मिस वांगडोंग ने युहाओ को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था और उन्हीं इंजरीज की वजह से वो कोमा में चली गई थी। हम लोग भी युहाओ की तरह जब तुमसे शुरू में मिले थे तो हम सबको ही लग रहा था कि तुम असल में वांगडोंग ही हो। जो सारी बातें सुनकर मिस टांग वुटोंग को भी अब सब कुछ समझ आ गया था। इसी वजह से युहाओ इतना सारा उदास है क्योंकि उसे समझ आ गया कि मिस टांग वुटोंग डोंगर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को स्टारलुआ एम्पायर के हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पर युहाओ व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक और प्रिंसेस ज्यूज्यू के साथ अगले मिशन के टैक्टिक्स को डिस्कस कर रहा था और वो उन्हें बताता है कि मिंगडो माउंटेन रेंज में ये सबसे ज्यादा ऊंची पहाड़ी है। अगर मैं किसी तरीके से इस ऊंची पहाड़ी तक पहुंचाऊं तो वहां से मुझे सन मून एम्पायर के सारे डिप्लॉयमेंट्स के बारे में मालूम हो जाएगा। मगर ये सुनकर तो व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक और प्रिंसेस ज्यूज्यू काफी सारा परेशान दिखाई दे रहे थे। इवन कि व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक यहाँ पर युहाओ से कहता है कि सच कहो तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो जगह स्काउट करने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट पोजीशन होगी। हम भी उसी जगह पर स्काउट करना चाहते थे, लेकिन अफसोस के साथ मैं तुम्हें वहां पर जाने नहीं दे सकता। युहाओ को तो सब कुछ मालूम था, लेकिन फिर भी वो नासमझ बनते हुए सवाल करके पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों, जिस पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक जवाब देते हुए कहता है क्योंकि इस पहाड़ की चोटी ने हमारे स्टारलुआ एम्पायर के 200 सोल से जो उससे भी हाई लेवल के सोल मास्टर को निगल लिया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था, क्योंकि असल में उस पहाड़ी पर एक ऐसा सोल गाइडेंस डिवाइस मौजूद है जो कि लेजेंडरी है और उसका रैंक 10th लेवल के काफी सारा करीब है, जिसे गॉड ऑफ डेथ सोल गाइडेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये
ये सुनकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे। दूसरी तरफ यूहो जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है फिर तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला, क्योंकि मुझे भी लगा था कि सन मून एम्पायर ने जरूर इस पहाड़ की चोटी पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल गाइडेंस डिवाइस रखा होगा, जिसने पहले स्टारलुआ एम्पायर को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। और मुझे नहीं लगता कि वो लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट करेंगे कि हम दोबारा इस पहाड़ी की चोटी पर जाने की हिम्मत करें। उन्होंने इतनी जल्दी इस चीज की उम्मीद नहीं की होगी, इसलिए अगर मैं वहां पर जाता हूँ तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ये सुनकर यूहो के दोस्त उसके लिए परेशान हो गए थे। दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक भी जवाब देते हुए कहता है कि ये काफी रिस्की है, हम किसी और जगह से भी इन्फिल्ट्रेट करके सन मून एम्पायर पर नजर रख सकते हैं। इस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि वो डेड टावर सोल गाइडेंस टूल जब तक उस माउंटेन की चोटी पर रहेगा ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। और वैसे भी उस पहाड़ी की चोटी से सन मून एम्पायर की हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो कहीं और से नहीं मिलेगी, इसलिए हमें ये रिस्क उठाना ही होगा। फिक्र मत करो, वैसे भी मुझे लगता है कि 80% चांसेस है कि मैं जिंदा वापस लौट आऊंगा। यहाँ पर यूहो की ये सारी बातें सुनकर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक जानता रहा कि ये एक सुसाइड मिशन है, लेकिन फिर भी वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि ठीक है, एक सोल्जर होने के नाते मैं जानता हूँ कि हमारे लिए वो इन्फॉर्मेशन कितनी ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। उस इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए बेशक तुम मुझे चारे की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हो, अगर मैं मारा भी जाऊँ तो मुझे अफसोस नहीं होगा, तुम बस सिर्फ कहो कि आखिर हमें क्या करना है। जिस पर यूहो व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को बताने लगा। वो बताता है कि कैसे मुझे चाहिए कि स्टारलुआ एम्पायर एक डाइवर्जन क्रिएट कर सके। तुम लोगों को अपनी आर्मी के साथ यहाँ से हमला करना होगा ताकि एक डाइवर्जन क्रिएट हो और मुझे मौका मिल सके। मिस टांग वुटोंग भी दूर से यूहो के सारे टैक्टिक्स सुन रही थी और वो हैरान होते हुए अपने मन में कह रही थी कि क्या सच में ये लड़का ये रिस्क लेने वाला है। जैसा कि मिस जेंगनेन ने बताया कि इस वक्त यूहो इमोशनल होगा, तो क्या वो इस स्टेट में रहते हुए ये सब कुछ मैनेज कर सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे इस लड़के की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। यह मिस टांग वुटोंग इसी तरह से सवालों में घिरी हुई थी। अब इसी तरह करते करते शाम हो जाती है। दूसरी तरफ यूहो के प्लान्स अभी भी पूरे नहीं हुए थे। वो छोटी सी छोटी डिटेल पर भी ध्यान दे रहा था। वो यहाँ पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि इस पोजीशन पर मुझे एरियल सपोर्ट चाहिए होगी, जिसके लिए मिस टांग वुटोंग सामने की तरफ आकर जवाब देते हुए कहती है कि ये मैं करूंगी। जो सुनकर सब लोग सरप्राइज हो गए थे कि आखिर मिस टांग वुटोंग रिस्क क्यों ले रही है। इस पर मिस टांग वुटोंग एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि मेरी मार्शल सोल के होते हुए मैं फ्लाइट करने में काफी ज्यादा बेहतरीन हूँ। बेशक मिस चीगुई भी अपनी होली एंजल की मार्शल सोल के साथ ये काम कर सकती है, लेकिन उसकी होली एंजल मार्शल सोल काफी ज्यादा ब्राइट है, जो कि रात को भी दूर दूर से दुश्मनों को दिख सकती है, इसलिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते। जिस पर ब्रदर जू सेंशी भी कहता है कि ये अच्छा प्लान है। यूहो भी इसके लिए एग्री हो गया था, इसलिए वो मिस टांग वुटोंग से कहता है कि ठीक है, तुम मेरी पहली एरियल सपोर्ट रहोगी। सेकंड नंबर पर मिस चीगुई तुम भी तैयार रहना। ये कहने के बाद यूहो अपने बाकी के 4 दोस्तों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे ग्राउंड से सपोर्ट करो, जिस पर वो लोग एग्री हो गए थे। यहाँ पर यूहो अपने दोस्तों से कहता है कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, अपनी तैयारियां पूरी कर लो, जैसे ही सूरज डूबेगा हम लोग अपने मिशन को शुरू कर देंगे। ये सब कहने के बाद यूहो वहाँ से निकलकर बाहर आ गया, जहाँ पर उसे फॉलो करते करते मिस टांग वुटोंग भी बाहर की तरफ आ चुकी थी और वो यूहो की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है इस वक्त मैं इस लड़के की आंखों में एक ऐसी डिटर्मिनेशन देख पा रही हूँ जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखी। मिस टांग वुटोंग को इस वक्त यूहो के लिए काफी ज्यादा डर महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डाई याओ हैंग भी यहाँ पर स्टारलुआ एम्पायर के सोल्जर्स को लेकर हमला करने के लिए मिंगडो माउंटेन की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ प्लान के मुताबिक यूहो और उसके दोस्त भी पूरी तरीके से तैयार हो चुके थे, जो कि मिशन पर रवाना होने के लिए एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर डाई लुली भी इनका इंतजार कर रहा था। यहाँ से आगे यूहो को अकेले ही एक टाइटल लेवल डोलोसोर मास्टर के साथ बढ़ना होगा। जहाँ जाने से पहले जू सेंशी तो फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए यूहो को गले लगा लेता है। यूहो भी काफी खामोश दिखाई दे रहा था, जैसे कि उसके मन में कुछ चल रहा हो। दूसरी तरफ यूहो के सारे दोस्तों से कहने लगे कि यूहो प्लीज अपना ख्याल रखना, जिस पर यूहो हमें सर हिलाता है। इसके बाद यूहो वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगा। डाई लुली भी यूहो के साथ साथ चल रहा था, जहाँ पर वो यूहो से कहता है कि बड़े भाई आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अच्छे से जानते हो कि वहाँ पर कितना खतरा है, आखिर तुम वहाँ पर अकेले क्यों जा रहे हो, ये काम किसी अकेले सोल्जर के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मुझे ये करना ही होगा, आज की रात हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे सन मून एम्पायर की डिफेंस लाइन में कमजोरी ढूंढनी होगी। ये इन्फॉर्मेशन फिलहाल हमारी जीत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और डाई लुली मेरी बात को याद रखना, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो कि नामुमकिन हो, अगर कोशिश करो तो हर एक चीज मुमकिन है। यह यूहो तो डाई लुली से ये सब कुछ कह रहा था, मगर पीछे की तरफ मिस टांग वुटोंग यूहो की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रही थी कि ये बेवकूफ लड़का आखिर इतना ज्यादा डिटरमाइंड क्यों है उस गॉड ऑफ डेथ सोल गाइडेंस टूल के पास जाने के लिए। सब जानते हैं कि वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है,
कहीं ये लड़का कल की वजह से खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता। मिस टांग वुटोंग को इसी बात का डर था कि युहाओ को कुछ होना जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युहाओ के सामने यहाँ पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक, प्रिंसेस जियोजी और साथ ही एक और टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर का जनरल खड़ा था, जिनका नाम जनरल जेंग जी है। और ऐसा लग रहा था कि शायद वही युहाओ को यहाँ से लेकर जाएंगे। मगर यहाँ पर पहुंचने के बाद व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक युहाओ से कहता है कि प्रिंसेस जियोजी और मास्टर जेंग जी से बात करने के बाद हमने फैसला किया कि इस ऑपरेशन में मैं तुम्हें खुद अपने साथ लेकर जाऊंगा। हमने पहले इस बारे में किसी से बात नहीं करी क्योंकि हम इस ऑपरेशन को सीक्रेटली परफॉर्म करना चाहते थे, जिस पर युहाओ ने भी हामी जवाब दे दिया था। तो सुनते ही व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक फौरन से युहाओ को पकड़ते हुए आसमान की गहराइयों में लेकर जाना शुरू कर देता है। यहाँ पर इस गोल्डन लाइट को आसमान की तरफ बढ़ते हुए युहाओ के दोस्त भी देख रहे थे, जिसमें मौजूद मिस टांग वुटोंग तो कल की रात के बारे में सोच रही थी कि युहाओ कितना सारा इमोशनल था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का करना क्या चाहता है। दोस्तों मुझे लगता है कि अब मिस टांग वुटोंग दोबारा से युहाओ के प्यार में पड़ जाएगी, क्योंकि जब लड़का किसी लड़की को जरा भाव नहीं देता तो वो लड़की हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती है। यहाँ पर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक और युहाओ तो बादलों में गायब हो चुके थे, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।